हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आपसे मुलाकात हुई है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हमारा चल रहा था ज्योग्राफी का रिवीजन। इसमें 2 चैप्टर हमने पूरे कर लिए थे। आज है 3rd चैप्टर, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, वितरण वितरण का अर्थ होता है फैलाव से। धरातल पर जनसंख्या का फैलाव, कि कितने भूभाग पर कितनी जनसंख्या निवासित करती है, वह कहलाता है वितरण। दूसरा आता है घनत्व। धरातल तथा जनसंख्या का अनुपात, कि कितने जनसंख्या कितने भूभाग। मान लीजिए जैसे ये एक कमरा है, एक कमरा 4x9 साइज का कमरा है, इसमें 5 लोग रह रहे हैं, तो ये कमरे का धरातल कितना है, इसमें ये लोग रह रहे हैं, ये इसका कहलाएगा वितरण। अर्थात धरातल और जनसंख्या के मध्य अनुपात को घनत्व कहा जाता है। ये तो सिंपल सी बात हो गई जनसंख्या, वितरण और घनत्व की। देखिए कुछ फैक्ट आपको बताते चले। विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है, जबकि शेष 80% भूभाग पर केवल 20% जनसंख्या निवास करती है। देखिए वापस, वितरण का होता है फैलाव। धरातल पर जनसंख्या का फैलाव वितरण कहलाता है। घनत्व धरातल तथा जनसंख्या का अनुपात। विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है और शेष 80% भूभाग पर केवल 20% जनसंख्या निवास करती है। इसके कारण है वहाँ की परिस्थितियाँ, जैसे कि धरातल की विषमता, उष्ण मरुस्थल, कठोर जलवायु, आर्द्रता, इन सभी कारणों के कारण जनसंख्या कम निवास करती है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। देखिए एक आंकड़ा है कि 2001 की जनगणना में विश्व की जनसंख्या 613 करोड़ थी और यही 2013 की जनगणना में बढ़कर 714 करोड़ हो गई। लगभग 100 करोड़ की यहाँ पर वृद्धि देखी गई। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जहां पर विश्व की लगभग 60.27% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व की 60.27% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में। सबसे कम ओशेनिया महाद्वीप है, जहां पर 0.53% जनसंख्या निवास करती है ओशेनिया महाद्वीप पर। देखिए वापस एक बार, 2001 की जनगणना के अनुसार 613 करोड़ जनसंख्या, जो 2013 में बढ़कर हो गई 714 करोड़, लगभग 100 करोड़ की वृद्धि। और सर्वाधिक जनसंख्या सबसे ज्यादा एशिया की है 60.27%, सबसे कम ओशेनिया की 0.53% जनसंख्या है। अब बात करें कि वितरण के आधार पर, जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया है। जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व का विभाजन, विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है सघन,
यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, इसलिए नाम ही इसका सघन है। इसके अंदर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग आदि विस्तृत जनसंख्या वाले देश इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामान्य। देखिए, विश्व में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कुछ जनसंख्या किसी कारणवश निवास करती है। जैसे कि एक पर्वत है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत पर तांबे की उपलब्धता के कारण, एंडीज पर्वत पर तांबे की उपलब्धता के कारण वहां पर लोग निवास करते हैं। ऐसे ही यूरेनियम शहर में, यूरेनियम के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें, ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें, ये कुछ कारण हैं जिसके कारण लोग वहां निवास करते हैं। कुछ मात्रा में वो सामान्य के अंदर आते हैं। बात करें हम तीसरा, इसको हटाते हैं एक बार। तीसरा आता है विरल। विरल में अंदर विश्व की केवल 5% जनसंख्या निवास करती है, वो भी वहां पर विषम परिस्थितियों में। और अंत में एक आता है अति न्यून। ये प्राय जनविहीन क्षेत्र है, जनविहीन क्षेत्र है। क्यों? यहाँ पर आर्द्रता अधिक, जलवायु कठोर, आर्द्रता अधिक, जलवायु कठोर, उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल के कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए 4 कारक। अब हम पढ़ेंगे वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, प्रथम कारक का नाम आता है विश्वव्यापी कारक। दूसरा है प्रादेशिक कारक। तीसरा सांस्कृतिक कारक। और चौथा कारक आता है सामयिक कारक। देखिए, विश्वव्यापी कारक कौन कौन से कारक है? जैसे कि वहां की अवस्थिति, धरातल, जलवायु, ये विश्वव्यापी कारक है, हर जगह पाए जाएंगे जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए। प्रादेशिक कारक में मिट्टी, वनस्पतियां आदि। सांस्कृतिक कारक में उन्नति का स्तर, उन्नति का स्तर। और सामयिक कारक में वातावरण, धर्म, मान्यताएं। ये हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामयिक कारक। इसमें अवस्थिति, धरातल, जलवायु, प्रादेशिक में मिट्टी, वनस्पतियां, सांस्कृतिक में उन्नति का स्तर, सामयिक कारक में वातावरण, धर्म और मान्यताएं। अगला हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या महासमूह।
देखिए, हम जानते हैं विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा जनसमूह भी एशिया जनसमूह है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। इसके अंतर्गत आपको पता है बड़े बड़े देश चीन, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया आदि आते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय कम है। ये हो गया एशिया जनसमूह। दूसरा बात करें हम यूरोपीय जनसमूह। एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह, दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह, किंतु जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है। इसका कारण है प्रति व्यक्ति आय अधिक, जीवन स्तर उच्च। देखिए, दो जनसमूह हमने बताया आपको। एशिया जनसमूह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया। समस्या यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है, जो प्रति व्यक्ति आय भी कम है। यूरोपीय जनसमूह दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अधिक है और जीवन स्तर उच्च है। तीसरा हमारा जनसमूह आता है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह विश्व का नवीनतम जनसमूह है। विश्व का नवीनतम जनसमूह। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ की यूरोपीय है। संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, अधिक विकास दर उच्च है। ये हो गई बात अमेरिका जनसमूह। अंतिम हमारा जनसमूह बचता है अफ्रीकी जनसमूह। रिवीजन चल रहा है मित्रों। अफ्रीकी जनसमूह एशिया महाद्वीप के बाद आकार की दृष्टि से भी सबसे बड़ा ये है। आकार की दृष्टि से दूसरा, आकार की दृष्टि से दूसरा, किंतु जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। आकार की दृष्टि से चौथे, सॉरी, आकार की दृष्टि से दूसरा और जनसंख्या से चौथा। यहाँ की अधिक भूमि निर्जन है, अधिक भूमि निर्जन है। प्रथम, यहाँ की अधिक भूमि निर्जन है क्योंकि यहाँ की 70% भूमि पर जलवायु कठोर, धरातल उबड़ खाबड़ है। केवल 30% भूमि रहने योग्य है अफ्रीका की। इसलिए आकार दृष्टि से बड़ा है, किंतु भूमि, जलवायु कठोर, धरातल उबड़ खाबड़ और विषम परिस्थिति के कारण यहाँ पर 30% भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। ये हो गया हमारा जनसमूह पूरा। अब एक टॉपिक हमारा और बचा है, जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जब विगत वर्ष की जनसंख्या आगामी वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, उसको निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। मान लीजिए 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी और 2011 में बढ़ के ये हो गई 121 करोड़। तो
इस प्रकार 102 से जो 21 करोड़ हुई, इसमें वृद्धि हुई है 18.3 करोड़ की। ये 18.3 करोड़ निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है और इसी को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है कि विगत वर्ष की जनसंख्या से आगामी वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। अंतिम और सबसे अंतिम इस चैप्टर का एक टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जनसंख्या का जननांकीय सिद्धांत। जननांकीय सिद्धांत देखिए, इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक ग्रामीण खेतीहर या शहरी, ग्रामीण से बनेगा शहरी, खेतीहर से बनेगा औद्योगिक, ग्रामीण अगर जाके प्रवास करेगा विकास के बनेगा शहरी, खेतीहर विकास द्वारा बनेगा औद्योगिक। तो ये जनसंख्या का एक सिद्धांत बताया कि जनसंख्या जब आगे विकास की वृद्धि को देखती है तो आगे ये बदलती रहती है। इसके लिए जनसंख्या वृद्धि को 5 बिंदु बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि